बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शंस, जिसमें आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं क्वालिटी ऑफ गुड ब्रिक। जैसा कि फॉर एग्जांपल के लिए ब्रिक है, अब हम यहाँ पे इसमें ये डिस्कस करने वाले हैं कि जो गुड ब्रिक में क्या क्या क्वालिटीज़ होती है। हम यहाँ पे सबसे फर्स्ट नंबर पे पढ़ेंगे क्या, साउंडनेस टेस्ट के बारे में। इस साउंडनेस टेस्ट को जनरली कैसे फाइंड आउट किया जाता है, उस साउंडनेस टेस्ट को हम यहाँ पे इन डिटेल्स में बात करेंगे। सेकेंड, हम यहाँ पे इसमें हार्डनेस टेस्ट देखेंगे कि हार्डनेस का हम ब्रिक में कैसे पता लगाएंगे, साउंडनेस टेस्ट, हार्डनेस टेस्ट। एंड देन इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, अल्कली टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे कि अल्कली टेस्ट क्या होता है। उसके बाद हम यहाँ पे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट एंड वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट को इन डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो हम फर्स्ट यहाँ पे साउंडनेस टेस्ट के बारे में बात करते हैं कि ब्रिक है, ब्रिक में हम साउंडनेस टेस्ट का कैसे पता लगाएंगे। ठीक है, जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास स्टार्ट किया था और प्रीवियस क्लास में हमने डिफेक्ट्स के बारे में कंप्लीट किया था कि ब्रिक में जनरली कितने टाइप के डिफेक्ट्स होते हैं। जैसा फर्स्ट हमने यहाँ पे क्या पढ़े थे, ओवर बर्निंग। सेकेंड हमने चफ के बाद लेमिनेशन, अंडर बर्निंग, ब्लिस्टरिंग, ब्लिस्टर्स। तो सारे डिफेक्ट्स को हमने इन डिटेल्स में डिस्कस किया था। एंड इससे पहले हमने टेस्टिंग ऑफ ब्रिक्स के बारे में बात की थी। जनरली अगर हमें ब्रिक का टेस्ट करना है तो ब्रिक के टेस्ट करने के लिए हमने यहाँ पे 5 प्रोसेस का यूज़ किए थे। फर्स्ट हमने यहाँ पे डायमेंशंस के बारे में डिस्कस किए थे कि 19 इंटू 9 इंटू 9 सेंटीमीटर की अगर हमें ब्रिक यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, डायमेंशन टेस्ट। सेकेंड हमने स्टार्ट किया था क्या, डायमेंशन टेस्ट के बाद हमने क्या स्टार्ट किया था इसमें, वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। फिर हमने वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट, ओके, वाटर एब्जॉर्प्शन के बाद हमने क्या देखा था, बारपिच टेस्ट। और बारपिच टेस्ट के बाद हमने क्या, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट के बारे में डिस्कस किए थे। देन उसके बाद हमने एफ्लोरेसेंस वाली प्रोसेस। तो स्टेप बाय स्टेप हमने क्या है, सारे टेस्टिंग एंड डिफेक्ट्स को कंप्लीट कर लिया। वैसे हम यहाँ पे अब हम बात करने वाले हैं कि ब्रिक में क्या क्या गुड क्वालिटीज़ होती है एंड क्या इसकी डेफिनेशंस है। तो हम सबसे फर्स्ट नंबर पे साउंडनेस टेस्ट के बारे में बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए फर्स्ट ब्रिक एंड सेकेंड ब्रिक, दो ब्रिक को हमने कंसिडर किया है और दोनों ही ब्रिक को हम आपस में क्या करेंगे, स्ट्रक करेंगे एक ऐसे, ठीक है। तो अगर वन ब्रिक एंड टू ब्रिक दोनों को हम क्या कर रहे हैं, ऐसे स्ट्रक कर रहे हैं, तो इसमें आपको ये जो साउंड सुनाई दिया है ये क्या आ जाएगा, क्लियर रिंगिंग साउंड होगा, प्रोड्यूस होगा क्या, क्लियर रिंगिंग साउंड। तो यही प्रोसेस क्या कहलाती है, साउंडनेस टेस्ट। हम दो ब्रिक को कंसिडर करेंगे, दोनों को स्ट्रक करेंगे एक दूसरे के अगेंस्ट में और इसमें कुछ क्लियर रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होगा, यही प्रोसेस क्या कहलाती है, साउंडनेस टेस्ट। ठीक है, अब हम यहाँ पे डेफिनेशंस के थ्रू देखते हैं। फर्स्ट, टू ब्रिक्स आर स्ट्रक अगेंस्ट ईच अदर, ठीक है, दे शुड प्रोड्यूस क्लियर रिंगिंग साउंड, ओके। मेटेलिक साउंड इंडिकेट इफिशिएंट बर्निंग प्रोसेस। अगर ब्रिक में जब आप दो ब्रिक को आपस में स्ट्रक कर रहे हैं और उसमें मेटेलिक साउंड क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, मेटेलिक साउंड इंडिकेट कर रहा है, तो ये प्रोसेस क्या, इफिशिएंट बर्निंग प्रोसेस कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं हार्डनेस टेस्ट के लिए कि हार्डनेस टेस्ट क्या होता है। तो रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल अगेंस्ट एब्रेशन, वियर एंड टियर। फॉर एग्जाम्पल के लिए ब्रिक है और ब्रिक में कुछ क्या है, रेजिस्टेंस फॉर्मेट हो रहा है, रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल अगेंस्ट एब्रेशन, वियर एंड टियर। सिर्फ आपको ये वर्ड्स ध्यान रखना है, एब्रेशन और वियर एंड टियर, तो ये क्या कहलाता है, हार्डनेस टेस्ट। द सरफेस ऑफ द ब्रिक इज स्क्रैच यूजिंग थंबनेल और आयरन नेल। हम यहाँ पे ब्रिक्स में कैसे पता लगाएंगे हार्डनेस टेस्ट का, तो हम उसमें कुछ स्क्रैचिंग करेंगे, स्क्रैचिंग थ्रू द थंबनेल या फिर आयरन नेल का यूज़ करेंगे। तो द सरफेस ऑफ द ब्रिक इज स्क्रैच्ड यूजिंग थंबनेल और आयरन नेल इज कॉल्ड द हार्डनेस टेस्ट, ओके। नो स्क्रैचिंग मार्क शोड फ्रॉम ओवर द सरफेस, मतलब कि सरफेस के ऊपर हम क्या करेंगे, कोई भी यहाँ पे ओवर स्क्रैचिंग मार्क नहीं करेंगे, तो नो स्क्रैचिंग मार्क शोड फ्रॉम द ओवर द सरफेस। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, हार्डनेस टेस्ट। फर्स्ट हमने साउंडनेस टेस्ट के बारे में डिस्कस किया था। When two bricks are stuck against each other and they will produce the clear ringing sign and metallic sound indicate, then this is called the efficient burning process. तो ये दो डेफिनेशंस कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट हम यहाँ पे अल्कली टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर ब्रिक में हमें क्या है, गुड क्वालिटीज़ को क्या फाइंड आउट करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे अगर अल्कली का यूज़ कर रहे हैं तो अल्कली लेस देन 1% में प्रेजेंट है, तो ये क्या करेगी, यहाँ पे एफ्लोरेसेंस को कॉज करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें हम क्या देखेंगे, वाटर एब्जॉर्प्शन के बारे में, क्योंकि जो जनरली क्वेश्चंस आपके बनेंगे ये वाटर एब्जॉर्प्शन एंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से पूछे जाते हैं।
नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं अल्कली टेस्ट एंड टफनेस टेस्ट के लिए। अगर हम अल्कली टेस्ट के लिए बात करें कि अल्कली टेस्ट क्या होता है, तो अ ब्रिक इज केप्ट शॉक्ड इन वाटर फॉर 24 आवर्स। जैसे कि ये वाटर है और वाटर में हम क्या कर रहे हैं, इस ब्रिक को क्या कर रहे हैं, सॉक्ड कर रहे हैं। वो कितने लिए 24 आवर्स के लिए। अ ब्रिक इज केप्ट शॉक्ड इन वाटर फॉर 24 आवर्स। ओके, अल्कली टेस्ट में नो एफ्लोरेसेंस और स्टैंडिंग फॉर्मेट ओवर द सरफेस के ऊपर ना कोई एफ्लोरेसेंस कॉज कर रहा है, ना कोई स्टैंडिंग फॉर्मेट ओवर द सरफेस। ठीक है, दिस इंडिकेट एब्सेंस ऑफ अल्कली। तो ये प्रोसेस क्या शो करेगी यहाँ पे, एब्सेंस ऑफ अल्कली। ठीक है, अ ब्रिक इज kept shocked in water for 24 hours and no efflorescence or standing format over the surface. This indicate absence of alkali is called the alkali test. नेक्स्ट हम यहाँ पे टफनेस टेस्ट के लिए बात करेंगे कि जैसे कि ब्रिक इज फ्रीली फॉल फ्रॉम अ हाइट ऑफ 1 मीटर। 1 मीटर की हाइट से हम क्या करेंगे, ब्रिक को फ्रीली फॉल करवाएंगे टफनेस टेस्ट में। एंड शुड नॉट ब्रेक इनटू पीसेस, और ये पीसेस में क्या होगी, ब्रेक नहीं होगी। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, अल्कली टेस्ट एंड टफनेस टेस्ट। नेक्स्ट हम यहाँ पे वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट के बारे में देखेंगे। वाटर एब्जॉर्प्शन एंड नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट के लिए। तो वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट में क्या होगा यहाँ पे, ठीक है, अ ब्रिक इज टेकन एंड वेटेड लेट वेट ऑफ ड्राई ब्रिक। तो जो ड्राई ब्रिक है, हम ड्राई ब्रिक को क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे एंड इसका वेट करेंगे कितना, W1 kg। तो अ ब्रिक इज टेकन एंड वेटेड लेट वेट ऑफ ड्राई ब्रिक इज W1 kg। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं वेट ऑफ वेट ब्रिक W2 kg। तो वेट ब्रिक का वजन कितना होगा, W2 kg। एंड वेट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब, कितना यहाँ पे वाटर एब्जॉर्ब करेगा, यहाँ पे W2 माइनस W1। और परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब W इक्वल टू W2 माइनस W1 डिवाइडेड बाई W1 इंटू 100। ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, वाटर एब्जॉर्ब। फॉर गुड क्वालिटी ब्रिक, तो गुड क्वालिटी ब्रिक के लिए परसेंटेज वाटर एब्जॉर्ब कितना आ जाएगा, 16% से लेके 20% तक हम यूज़ करते हैं। गुड क्वालिटी ब्रिक परसेंट वाटर एब्जॉर्ब 16% से लेके 20% तक। और अगर हम बात करें यहाँ पे मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्ब, मैक्सिमम परसेंट water absorb, maximum percent water absorb should not be more than कितना आ जाएगा, 20%। ठीक है, तो गुड क्वालिटी ब्रिक की जो परसेंटेज वाटर एब्जॉर्ब 16% से लेके 20% तक, और मैक्सिमम परसेंट वाटर एब्जॉर्ब शुड नॉट बी मोर देन 20%। जैसे कि अगर हम यहाँ पे ब्रिक के लिए बात करें, ब्रिक और मैक्सिमम परसेंट वाटर एब्जॉर्प्शन, ब्रिक्स और मैक्सिमम परसेंट वाटर एब्जॉर्प्शन, तो फर्स्ट क्या आ जाएगा यहाँ पे, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, और क्या आ जाएगा, फोर्थ क्लास, फोर्थ क्लास। तो हम कितना मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन लेते हैं, 20%, 22%, 25% और कितना आ जाएगा, 30%। तो ये क्या है, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन। फर्स्ट क्लास के लिए 20%, सेकेंड क्लास के लिए 22% एंड थर्ड क्लास के लिए 25% एंड फोर्थ क्लास के लिए 30% मैक्सिमम परसेंट वाटर एब्जॉर्प्शन लिया जाता है। फर्स्ट क्लास के लिए 20, सेकेंड के लिए 22, थर्ड के लिए 25 एंड फोर्थ के लिए 30% वाटर एब्जॉर्प्शन लिया जाता है। गुड क्वालिटी ब्रिक के लिए हम कितना लेते हैं, 16% से 20%, एंड ज़्यादा से ज़्यादा जो वाटर एब्जॉर्प्शन है वो 20% से ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले स्ट्रेंथ टेस्ट। अगर हम यहाँ पे स्ट्रेंथ टेस्ट के लिए बात करेंगे, तो जो कंप्रेसिव और क्रशिंग स्ट्रेंथ है, कंप्रेसिव और जैसे कि मोल्ड है, इसमें हम जो लोड लगा रहे हैं ये क्या है, कंप्रेसिव। तो कंप्रेसिव और क्रशिंग स्ट्रेंथ इज मेजर्ड एंड कैन बी डन इन कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन। ये किस में डन होता है, CTM, मतलब कि कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन में क्या होता है, डन होता है। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए अगर हम बात करेंगे, तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इक्वल टू लोड इन टर्न kg
और एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है? स्ट्रेंथ टेस्ट। कंप्रेसिव और क्रशिंग स्ट्रेंथ इज मेजर्ड, कैन बी डन इन कंप्रेसिंग टेस्टिंग मशीन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज हम बात करने वाले हैं किसके लिए? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ एनी ब्रेक। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ एनी ब्रेक। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ एनी ब्रेक शुड नॉट लेस देन 3.5 मेगापास्कल। ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ एनी ब्रिक शुड नॉट लेस देन 3.5 मेगापास्कल। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं ब्रिक्स के लिए एंड मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मेगापास्कल में। तो फर्स्ट क्लास ब्रिक के लिए, सेकेंड क्लास ब्रिक के लिए, थर्ड क्लास ब्रिक एंड फोर्थ क्लास ब्रिक कितना मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ लिया जाता है? 10.5, 7.5, 5.5 एंड कितना? 3.5। तो ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो आपको ध्यान रखना है 10.5, 7.5, 5.5, 3.5। और वाटर एब्जॉर्प्शन 20%, 22%, 30% और कितना? 25%। तो ये क्या है? वाटर एब्जॉर्प्शन 20, 22, 25 और कितना? 30। 25 और कितना आ जाएगा? 30। ये मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी आ जाएगी? ऑफ एनी ब्रिक शुड नॉट लेस देन 3.5 मेगापास्कल। फर्स्ट क्लास ब्रिक के लिए मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 10.5, सेकेंड के लिए 7.5, थर्ड के लिए 5.5 एंड फोर्थ के लिए 3.5। और वाटर एब्जॉर्प्शन फर्स्ट के लिए 20%, सेकेंड के लिए 22%, थर्ड के लिए 25% एंड फोर्थ के लिए 30%। तो ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, वाटर एब्जॉर्प्शन दोनों पढ़ लिए। कल से हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ ब्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे।